जय हिंद साथियों, एग्रोमीनिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त अक्षयचार और हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान विषय। तो मनोविज्ञान विषय के अंदर हम विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जैसे कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, नैतिक विकास सिद्धांत है। तो इसकी कुछ ये जो जरूरी बातें थी वो क्या है अभी हमारी पढ़ी है। तो आज हम बात कर लेते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का मतलब कि जो चीज़ें समाज से रिलेटेड है, संस्कृति से रिलेटेड है और उसका विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सर ये सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वाइगोत्स्की ने। ठीक है, वाइगोत्स्की वाइगोत्स्की यानी सामाजिक संस्कृति। अपने समाज में वाइवर्गा लोग है तो वाइगोत्स्की यानी वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चीज़ों को एक दो बार आप रिपीट करोगे तो चीज़ें याद रह जाएगी। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो इसके अंदर प्रभाव किस चीज़ का पड़ता है? बच्चे पर प्रभाव किस चीज़ का पड़ेगा? सामाजिक कारक का पड़ेगा और भाषाई कारक का पड़ेगा। अब भाषाई कारक का मतलब कि बच्चा जैसी चीज़ें सुन रहा है ना, अब मैं भी टाबर ने बागड़ी में चीज़ें समझाऊं तो बच्चों के है ऑटोमेटिक चीज़ें बागड़ी में सीख जाओ। अगर मैं उसके साथ हिंदी में बात करूँगा तो बच्चा क्या हिंदी में सीख जाएगा, अगर मैं उससे इंग्लिश में टॉक करूँगा तो बच्चा इंग्लिश सीख जाएगा। तो जिस प्रकार की भाषाई कौशल बच्चे के आसपास के इन्वायरमेंट के अंदर होंगे, समाज के अंदर होंगे, तो बच्चा क्या बहुत अच्छे से सीख पाएगा। अब आपने देखा टाबर बागड़ी परिवेश हूँ बिन गाला इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, स्कूल में बोला वो हिंदी, पढ़ावे मास्टर भी ने इंग्लिश, घरे आवे जद बागड़ी। बच्चों आगे दादा दादी इनके वो गुड मॉर्निंग, फिर भी दादी आगू कैसी बेटा गोडा गड्ढा वर्किंग मारी मेरे नाम मारी। तो बच्चों सीखण को लाग रहे हो बिंगो एक ढांचो है वो तीन भाषा में चेंज हो गयो। कभी तो वो बागड़ी बोला, कभी इंग्लिश बोला, हिंदी बोला। तो बच्चा उस प्रकार से नहीं सीख पा रहा जिस प्रकार से वो क्या है डेवलपमेंट उसका हो सकता है, विकास अच्छे से हो पाएगा कि वो किसी एक भाषा के अंदर वो चीज़ें सीखे, पढ़े है ना, उन्हीं को आगे अपनी लाइफ के अंदर यूज़ करे। तो ये क्या है भाषाई कारक और सामाजिक कारक का प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। वाइगोत्स्की महोदय ने कहा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब बात कर लेते हैं अंतर व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति क्या होती है ना। इस सिद्धांत के अंदर जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है अंतर व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति। अब आप इन्हें सीधी सी आम भाषा में बात करें तो काला कन गोरो बैठा रंग ना तो बुद्धि जरूर है। मतलब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो मतलब जिस प्रकार का बच्चा विद्वान लोगों के साथ बैठेगा तो अच्छी बातें सीखेगा, ठीक है, और बुरे लोगों के साथ बैठेगा तो बुरी बातें सीखेगा जो कि उसके विकास पर प्रभाव डालेंगे। तो जिसे वाइगोत्स्की महोदय ने क्या कहा, जोन ऑफ प्रोक्सिनल डेवलपमेंट, समीप विकास का क्षेत्र। ठीक है, समीप विकास का क्षेत्र जो उसके पास में रह रहे हैं ना, जो किसी बच्चा है, कोई इंसान है, उसके जो आसपास के इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी लोग हैं वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, बच्चा उन्हीं से सीखेगा। तो इस सिद्धांत को क्या है वाइगोत्स्की महोदय ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किया। तो अब बात कर लेते हैं हमने नैतिक विकास सिद्धांत। एक नैतिक विकास सिद्धांत है जो हमारे कौन देते हैं, जीन पियाजे महोदय। जीन पियाजे महोदय क्या कहते हैं कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, वो भी अलग अलग इसके जो चरण बताते हैं, अलग स्तर बताते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं नैतिक विकास सिद्धांत की, है ना, कि नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था। तो नैतिक विकास सिद्धांत की मैं दियो, गुरुजी थे कौन, तो मैं जीन पियाजे। ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं हूँ जीन पियाजे, याद रख सकते हैं ना। नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, जीन पियाजे। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, एक तो अंग्रेजी है नहीं ले बैठी मैं। ठीक है, हिंदी समझ में आ जाए थारे, इंग्लिश लिखने की जरूरत कौन है। कि नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे ने। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कि बच्चे के अंदर क्या है मोरल्स वैल्यू है वो कहाँ से आती है, उसके आसपास के लोगों से आती है। तो प्रायत नैतिकता की अवस्था जीन पियाजे ने क्या है दो भागों में बांटा, किसको, नैतिक विकास को, किस किस भागों में बांटा कि प्रायत नैतिकता की अवस्था। प्रायत नैतिक मतलब प्राय चीज़ों पर डिपेंड रहना, प्राय चीज़ों को सीखना। तो ये जो एज रहती है वो 2 से 8 साल तक, इसके अंदर बच्चा क्या है दृढ़ निरपेक्ष और अपरिवर्तनशील बातें सीखा। अब जकनी टाबर मैंने पूछोगे भाई जी ओके है और मैं भी ने बता दियो क्या ओ कागलो है, तो भला ही वो गादड़ है लेकिन बच्चों भी कागलो का वो आपका निरपेक्ष दृढ़ रहे सीखेगा कि अक्षय भाई जी क्यों नहीं भी ओ कागलो है तो कागलो ही है। अब लोग भी इनके सी ना वो गादड़ है ना अक्षय भाई जी क्यों है वो तो कागलो है। तो वो चीज़ें क्या है दृढ़ निरपेक्ष वो बैठा चीज़ें स्थायी कर ले, वो अच्छी तरीके क्या है कि बचपन में क्या जो की चीज़ें आप बच्चे ने बताओ आप दिमाग पर स्थायी घर कर ले।
अपरिवर्तनशील। अब वो चीज़ा ने बदले को नहीं, जबकि चीज़ा मैंने सीख ली नहीं वो सीख गयो, वो जको कौतक करना सीखने हैं वो सीख चुके। परिवर्तनशील नहीं, परिवर्तन उसे सहन नहीं होगा, अपरिवर्तनशील रखेगा वो खुद को कि नहीं आ चीज़ तो सही को नहीं, भाईजी हैं कि वो मम्मी आ गई पापा आ गई, तो वो चीज़ें क्या है अपरिवर्तनशील है। उसके बाद में सर्वव्यापी न्याय, मतलब वो सारा के बारे में सोचा, वो मतलब सारा सगा छोड़ना चाहिए जी। मतलब कोई टाबर है, अगर मैं बिन कोई चीज़ दे दी तो वो कह किसी ना भाई की ओर, मतलब भाई की ओर दे दी तो माऊ की ओर, मतलब भी नहीं लगे जबकि चीज़ मैंने दी है वह बराबर भागा में सारांगन बंटनी चाहिए। तो वो एक विकास है, ठीक है। विकास वो एक सिद्धांत है जिसके अंदर क्या है, जीन प्याजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इसके अंदर दो अवस्थाएं बताई, पहली अवस्था है प्रायत नैतिकता की अवस्था, दूसरी अवस्था जो है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, ठीक है। दूसरी अवस्था की बात कर लेते हैं, तो ये है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। अब स्वायत्त नैतिकता के अंदर क्या होगा, बच्चे की एज बड़ी हो जाएगी 8 साल से लेकर 13 साल। अब वही चीज़ें क्या है, अब वो अपने सिद्धांतों के अंदर चेंज कर लेगा। ना ना अक्षय भाजी तो ये क्यों नहीं, भाजी वो सच्ची नहीं गादड़ है कागलों ने। तो बच्चा क्या है यहाँ परिवर्तनशील रहेगा, परिवर्तनशील रहेगा, और वो अपने विवेक से अपनी चीज़ों को क्या है, चीज़ों को समझने लग जाता है। जो चीज़ें वो समझता है उसका उसके डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो क्या है इसके अंदर, बाकी बच्चा अपने दोस्तों के साथ अब किसको महत्व देने लग गया, वो सगे संबंधी और जो उसके मित्र लोग, नहीं दिख पा रहा है तो मित्र लोग, वो मित्र मंडली के अंदर रह रहा है, वो चीज़ें क्या है बच्चा उन्हीं से सीख रहा है। मित्र कह दियो मेरे बेली कह दियो नहीं, तो वह बात सही है, बेली केड़ी कोई कौन मोड़ा नहीं, बेली बहुत तकड़ी चीज़ है। स्वायत्त नैतिकता 8 से 13 साल, और जो प्रायत नैतिकता है वो 2 से 8 साल। ये नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन प्याजे ने दिया। जो स्वायत्त है उसके अंदर क्या है, बच्चा परिवर्तनशील नहीं रहता है, वो चीज़ें क्या है परिवर्तनशील रहता है, वो चीज़ों को बदल लेता है, ये सही है ये गलत है उसको उस हिसाब से चेंज कर लेगा। लेकिन प्रायत नैतिकता के अंदर बच्चा क्या है, दृढ़ रहता है, निरपेक्ष रहता है, और क्या है सर्वव्यापी न्याय की अवस्था है। किसके अनुसार, जीन प्याजे के अनुसार। तो सर्वव्यापी न्याय जिस अवस्था के अंदर आता है तो वो क्या है, स्वायत्त प्रायत नैतिका। प्रायत नैतिकता की जो उम्र है वो कितनी रहती है, 8 साल, है ना, 3 से लेकर 8 साल। तो ये था हमारा नैतिक विकास सिद्धांत। अब हम बात कर लेते हैं भाषा विकास सिद्धांत के बारे में। भाषा विकास सिद्धांत, भाषा विकास सिद्धांत के अंदर बात करें तो कि मतलब हर एक बच्चे के अंदर ग्रामर होती है, बच्चों भाषा आप ही सीख जाए, बिन सिखाना कौन पड़ा है बेटा, अपनी उड़ा नहीं, बिना कौन बताना पड़ा है, या बागड़ी है का पंजाबी है, वो बच्चा जिस कल्चर के अंदर रह रहा है वो ऑटोमेटिक सीख जाता है। तो इसके बारे में क्या है, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट है उनका थोड़ा अलग अलग विचार रहा है, अलग अलग बातें रही है, तो उनके बारे में बात करेंगे। भाषा विकास सिद्धांत, वैसे भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो सर ये दिया था नोम चॉम्स्की ने। कौन थे, नोम चॉम्स्की। चॉम्स्की भाई जी क्या कहता, भाषा बच्चों इन्वायरमेंट हो सीखे, आसपास का माहौल हो सीखे। अब मान लो कोई इंग्लैंड को बच्चों है, अगर मैं बिना अडॉप्ट कर लियो जानता नहीं 1-2 महीना को, तो वो क्या अंग्रेजी थोड़ी बोला, वो जो इन्वायरमेंट में वो मतलब जो बोलता देखा वो भी हिसाब वो सीखा। तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था, नाम चॉम्स्की ने। नाम चॉम्स्की ने भाषा विकास के सिद्धांत के अंदर बताया था कि कोई भी बच्चा है उसके अंदर जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो किसी भी प्रकार की भाषा को क्या है सीख जाएगा, जिस भी माहौल में रहेगा, जिस भी मतलब कल्चर के अंदर रहेगा, जो उनकी भाषा है क्षेत्रीय भाषा है ना तो बच्चा क्या है भाषा को खुद सीख लेता है, उसके अंदर जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है, उसके अंदर एक तंत्र पाया जाता है ना भाषा अर्जन तंत्र, वो अपने आप सीख जाता है चीज़। जो जिस क्षेत्र के अंदर रहेगा, जिन लोगों के अंदर रहेगा, वो अपनी भाषा अर्जित कर लेगा उस प्रकार। उसके अंदर एक ऑटोमेटिक क्या है लैड पाया जाता है, जिसे नाम चॉम्स्की ने क्या कहा था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। तो इसके अंदर जेनेटिव ग्रामर थ्योरी कि बच्चे के अंदर क्या जन्मजात एक ग्रामर पाई जाती है, बच्चा खुद के मतलब सीख लेता है कि हाँ बापा ने बागड़ी बोलनी, वो कह वो कक्को है, वो कह करड़कू है, वो कह कबूतर है, कहूँ कोयलो, तो क्यों के बनाना है, बच्चों धीरे धीरे खुद सीख जाएगा। जनरेटिव ग्रामर थ्योरी किसने, नाम चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। तो भाषा विकास के बारे में बात कर लेते हैं कि भाषा विकास के बारे में जो साइकोलॉजिस्ट ने माना क्या, पावलो महोदय, पावलो वालों कुतियो आगे पढ़ाना, ठीक है। तो पावलो महोदय ने क्या अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, कुतियो घंटी बजावांगा और बिन भूख लगेगी, तो
पावलोव मोद्य आ मानी कि भाषा का विकास है वो अनुबंधन है। बच्चा क्या है, एक बॉन्डिंग बना लेता है ना, एक संबंध स्थापित कर लेता है कि हाँ आ बात कहने लग रहे तो पानी के जवाब में आ बात कहनी है, और यहाँ चीज़ा अनुबंधन के सगे चलती रहे। स्किनर मोद्य ने कहा अनुकरण और पुनर्बलन। ठीक है, पुनर्बलन क्या है, मोटिवेशन के बाद में आता है, चीज़ों को क्या सीखने के बाद में आप कहते हैं वाह यार वो सही। ठीक है, तो अनुकरण, अगर कोई बच्चा कोई चीज़ें मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे ऐसे कहोगे कि ना सर जी आ तो बात सही कौन बोली नहीं, क्योंकि मेरा उस भाषा के अंदर या तो पकड़ सही नहीं है या फिर मैंने उस शब्दों को गलत प्रयोग किया, तो आप मुझे पुनर्बलन नहीं मिलेगा। जबकि मैं सही शब्द बोल रहा हूँ तो आप मुझे पुनर्बलन मिलेगा। ठीक है, शाबाशी मिल सी, सही बोलने लग रहे हो तो मतलब क्या, बच्चा धीरे धीरे भाषा का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होता रहेगा, अनुकरण करेगा। मतलब जो को बोलने लग रहे बिंग लार लार बोलो वो यहाँ बोलो नहीं, फ्राई पीना लोग तपली के दे, फिर वो धीरे धीरे करके तपली 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 चल तो रहे। तो मतलब अनुकरण, एक के पीछे एक हिसारों पे लिखनी, मतलब बेड्या ना रेवड़ तो क्यों ही हो ना, बड़ी सारी बेड्या रेवड़। अब सोच के देखो, कई बार अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें को नहीं यार, सारों पहली बारी कण क्यों होना, कण यार कुंडी ने कुंडी के होनी, कण पेन ने पेन के होना, कण व्हाइट बोर्ड ने व्हाइट बोर्ड के होना। तो नाम किस प्रकार से आए होंगे, ऑटोमेटिक, किसी एक ने कहा दूसरे ने माना, एक ही दूसरा मानिए नहीं, फिर ज्ञानी बन जाए। बांडूरा मोद्य के क्यों, बांडूरा मोद्य के बच्चों अनुकरण करके सीखे। जी हाँ, माँ करसी, बाप करसी, आसपास के क्षेत्र में लोग करसी, बिया बच्चों की भाषा सीख जैसी जिसका भी क्षेत्र में रहसी है नहीं। तो एक स्पेशल बात और देख लो कि भाषा सापेक्षता का संप्रत्यय किसने दिया था। संप्रत्यय मतलब विचार, भाषा सापेक्षता का जो संप्रत्यय है वो दिया था वो हार्प मोद्य ने। किसने, वह हार्प। तो देख लेना ये कि भाषा सापेक्षता का संप्रत्यय किसने दिया था, वह आपने। भाषा विकास सिद्धांत नाम चोम्स्की, जन्मजात प्रवृत्ति, भाषा अर्जन तंत्र, लेड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। बांडूरा अनुकरण, स्किनर ने क्या कहा था, भाषा विकास क्या है, अनुकरण और पुनर्बंधन दोनों है। पावलोव ने कहा था अनुबंधन है। तो ये है भाषा का विकास सिद्धांत। और अब हम कल पढ़ेंगे एक जो हमारा सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सिद्धांत रहा है, वो क्या, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिससे कि इस बार पर्सन 100% आएगा। तो ये था आज का सेशन। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्त लोगों के साथ जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1st 2nd ग्रेड की, 2nd लेवल की। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।